हेलो गाइस, ये हैं विशाल। मैं हूं अर्पित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क मूवी के बारे में। डार्क वेब सीरीज मतलब ओवरऑल सीरीज क्या है, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं। मतलब स्पॉइलर देने का मतलब है कि एक्सप्लेनेशन है, ये डिस्कशन है। हम सारा सीजन देख चुके हैं, सारे एपिसोड को समझ चुके हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जिनको एक्सप्लेनेशन समझना है वो ये वीडियो नहीं समझे। जिन्होंने सीजन पूरा देख लिया है या जिनको उनके देखने दिमाग में का मन डाउट कर रहा वगैरह है हो। वो ये वीडियो को देखें। ये डिस्कशन है, इसमें मैं स्पॉइलर भी दे दूंगा। ये मूवी है कि क्या नाम है, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दे सकता, बट सीजन 3 जिसने देख लिया, लास्ट एपिसोड तक देख लिया, वो स्पॉइलर दे सकता है। वो लगभग लगभग 80 से 90% डाउट को क्लियर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब बताओ, पहले सीजन में होता क्या है, क्या है ये सीरीज, किसके बारे में है पहले तो। ये सीरीज है टाइम लूप के बारे में। इसमें एक दो फैमिली होती है। एक क्या नाम है, निल्सन फैमिली खानवान निल्सन फैमिली होती है। और एक खानवान खानवाल होते हैं। होती है। अभी स्टोरी ऐसे है कि एक कहानी स्टार्ट होती है 2019 में, जहाँ पे एक फैमिली है। मतलब फैमिली तो कई है, दो फैमिली अभी इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट उसमें सब कैरेक्टर है। उसमें एक जो बुक है ना, उसका उस तक की भी वैल्यू है। तो डार्क में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वैल्यू ना हो। वो आपको उस टाइम लग रहा होगा कि आप उसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। हाँ, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर देती है। तो कहानी 2019 में दो फैमिली होती है। एक होती है कॉनवॉल्ट की फैमिली, जिसमें हेना होती है। हेना का हस्बैंड होता है माइकल। माइकल का लड़का होता है जोनस, जो मेन कैरेक्टर के हिसाब से जोनस को मान लेते हैं। और एक फैमिली होती है निल्सन फैमिली, जिसमें होते हैं उल्रिक और कैथरीना के तीन बच्चे होते हैं। मैग्नस, मैग्नस के बाद मार्था और मिखैल। 2019 में ही नवंबर से पहले के टाइम पे, टाइम लाइन याद नहीं है, उस टाइम पे जोनस के जो पापा होते हैं वो फांसी लगा लेते हैं, माइकल। और फिर उसके बाद वो 2-3 महीने ट्रॉमा में रहता है, थेरेपी चलती है, तो 3 महीने कॉलेज नहीं आता। 3 महीने बाद जब कॉलेज आता है, फिर सारी कहानी देखो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट बताओगे होती है। वीडियो बहुत लंबा जाएगा। मतलब अभी तो हाँ। ये शुरू का हाँ। ओवर भी दे रहे हैं, बाकी तो हम लोग अपना डिस्कस ही करेंगे। मेन ये खोजने जाते हैं गांजा। 2019 में जब जोनस कॉलेज आता है, तो कॉलेज आने के बाद ये लोग खोजने जाते हैं गांजा। नहीं, उसी टाइम पे एक लड़का गायब रहता है, गायब एरिक रहता है। ओबेनड्रॉफ करके। हाँ, एरिक ओबेनड्रॉप गायब रहता है। उसी टाइम पे ये होता है कि वो एरिक गांजा ओबेनड्रॉफ गांजा का सप्लायर मार्केटिंग रहता है। करता रहता है। सप्लायर रहता है, वो उसी से पैसा कमाता है। तो ये लोग उसका गांजा खोजने जाते हैं। और और वो जब एरिक ओवेनड्रॉप जो होता है, वो कहीं केव से वो गांजा वजा उधर से लाता है, वो उसका हम्म एरिया था वही। तो वो वहीं से अपना सारा डील करता था। ये लोग लास्ट में इनको पता चलता है, उसमें एक कैरेक्टर और होता है बार्थोस, जो पता चलेगा पीछे भी उसकी बहुत लंबी कहानी है। ये सारे लोग जाते हैं फिर गांजा खोजने के लिए, तो वहाँ गांजा खोज लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है वहाँ पे केव्स के पास, और ये सब लोग भागने लगते हैं। भागते भागते मैग्नस, फ्रेंजिस का एक लड़की और होती है वहाँ पे, वो आप स्टोरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा सीरीज देखते हुए। फ्रेंजिस्का, मैग्नस, मार्था और बार्टोस, ये चारों एक साथ भागते हैं। जोनस और मिखेल मिखेल एक साथ भागते हैं। बट वहाँ पे ये होता है कि जोनस गिर जाता है, और गिरने के बाद जब उठता है तो मिखेल उसके पास नहीं रहता है, मिकल उस गायब हो जाता है एक गायब हो तरीके से। जाता है। फिर वो उसके पास, उसको लगता है कि शायद वो उन लोगों के साथ भाग गया होगा। जब वो उनके पास आता है तो पता चलता है मिखेल ही नहीं है। फिर वो जाते हैं, तो फिर पता चलता है मिखेल गायब ही हो चुका है। अब ये कहानी ऐसी है कि अब तक यही लग रहा है कि एक लड़का गायब हुआ है और एक लड़का ऑलरेडी गायब है, इसी पे कहानी चल रही है। बट अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब जोनस को पता कैसे चलता है कि 1986 में जोनस जाता कैसे है, जोनस को वो जाता क्या। ऐसे है कि जोनस ऐसे एक दिन पार्क टाइप में कहीं जगह बैठा रहता है, तो वहां पे एक यंगर जोनस, उसी का यंगर जोनस आता है। और वो एक टाइम मशीन उसको देता है। बोलता है कि ये तुम ये लेके केव में जाओ। या नहीं, सॉरी, टाइम मशीन नहीं। वो बोलता है कि तुम केव में जाओ, तो वही केव में जाता है, तो वो केव से वो 1986 में पहुंच जाता है। तो वहां यंगर पर जोनस उस टाइम मिल चुका रहता है। हाँ, यंगर जोनस कुछ आता है ना यही वही। कंफ्यूजन है हाँ। कि वो जोनस कैसे भी केव्स में जाता है, जो भी कंफ्यूजन के। वो जब जाता है तो वो पास्ट में जाता है, वो चला जाता है 1986 में। 1986 में जाता है तो वो वहाँ पे मिखैल मिकल को को दिखता देखता है। है, और मिखैल वो उसके पास होता है, वो जोनस की दादी के पास होता है। तो वो जब जो मिखेल जब सारी कहानी बताता है अपनी, वो फ्यूचर से आए ये सारी चीज़, तो उसको वो सब मजाक में उड़ा देते हैं। तो वो भी धीरे धीरे रियलिटी मान लेता है, क्योंकि वो जाने की कोशिश करता है और जा नहीं पा रहा होता है। तो रियलिटी मान लेता है, और जोनस उसी टाइम देखता है उसको।
फिर जब जोनस सोचता है कि उसको लेके वो रियल वर्ल्ड प्रेजेंट में में। आ जाए, प्रेजेंट टाइम में आ जाए, रियल वर्ल्ड में भी नहीं, प्रेजेंट टाइम में आ जाए, लेकिन वो उसको नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ से कहानी ये है कि जोनस की जो दादी होती हैं वो मिखाइल को अडॉप्ट करती हैं, उसका नाम माइकल रखती हैं। फिर उसकी शादी होती है हैना से। हैना है ना, क्या नाम उसको है, हॉस्पिटल में ही मिलती है। हैना उसको हॉस्पिटल में मिलती है, मतलब कहने का मतलब है कि उसी टाइम पे ही उसका हैना। टाइमलाइन अपना चलता हाँ, रहता है, वो 86 1986 वाला। में आपको हैना भी दिखेगी, आपको सारे कैरेक्टर्स कैटरीना भी दिखेंगे दिखेंगे। आपको। जो कैरेक्टर आपको 2019 में दिख रहे हैं वो छोटे छोटे वही कैरेक्टर होंगे। कैरेक्टर्स आपके 86 में देखेंगे, वो 1980, उस टाइम वाली एरा में हाँ, दिखेंगे, एज में वो दिखेंगे। आपको छोटे छोटे दिखेंगे। फिर यहाँ से वहां गा पे सारी चीजें आपको पता चलेगा, उल्रिक भी है और ये हैना भी है, फ्रांसिस्का भी है, सब एक दूसरे कैरेक्टर, सब सेम कैरेक्टर वही है, लेकिन एज उनकी छोटी होती है। हाँ, वो 86 वाले एज क्योंकि वाले में होंगे। 86 ही बढ़ के वो 2019 तक हाँ। होते हैं तो बड़े होते हैं। तब वहाँ पे क्या नाम है, जोनस की जो दादी रहती है वो मिखाइल को अडॉप्ट करती है, उसकी शादी हैना से होती है, हैना से फिर जोनस होता है। तो ये एक, अब आप समझ गए होंगे कि ये एक लूप बन गया है कि 2019 में मिखाइल गायब होगा, 1986 में जाएगा जहाँ पे वो एडॉप्ट होगा, फिर वो जोनस का बाप बनेगा, जोनस का बाप बनेगा। तो ये लूप है। अब यही सीरीज इसी बारे में आपको चलता जाएगा। फिर इसी में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, मीम्स आते हैं आपके कि एलिजाबेथ सैडलेट की माँ है, सैडलेट एलिजाबेथ की माँ है, कौन पहले आया था, एलिजाबेथ या सैडलेट। तो ये कहानी वैसी है कि पहले मुर्गी आया, पहले अंडा आया। तो ये कहानी पूरी वैसी आपको 2 सीजन तक चलेगी। अब इसी 2 सीजन में आपको यही बताया जाएगा कि माइकल जब क्या नाम है सुसाइड करता है तो उसके पीछे क्या कहानी होती है, क्या नहीं होती है। सीरीज देखेंगे 2 सीजन तक आपको, तो मतलब तीनों सीजन में आपको घुमा फिरा के रखेगा। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई किसी का माँ होता है, कोई किसी का बाप होता है, 1986 से लेके, अरे हाँ 1942, वो कितना रहता है 1986 के पहले क्या था। 1986 से पहले 1953। हाँ 1950 तक ही लेके पूरा ये सब, पूरा इनकी फैमिली ट्री रहती है, एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं। पहले सीजन में आपको इतना ही दिखाएगा कि और इसमें मेन कैरेक्टर होता है एचडी थैनोस। आप इनको बहुत ही, एम जी, हाँ सॉरी, एम जी थैनोस। एमजी थैनोस नहीं, एचडी थैनोस, एमजी थैनोस। एमजी अच्छा तो वो गाड़ी का नाम हो हाँ गया, कार की कंपनी का नाम हो हाँ गया। एच जी, एचजी वो थैनोस थैनोस होते हैं, हाँ। जो मेन कैरेक्टर का रोल होता है, और इन्हीं से चालू होता है, इन्हीं पे आके सारी चीजें खत्म होती है। अब ये आपको धीरे धीरे सीजन 3 के लास्ट के एक्सप्लेनेशन तक जाएगा। इसमें अभी पहले सीजन में आपको ऐसे दिखाता है, पहले सीजन में ऐसे होता है कि एक ही साइकिल दिखाता है कि उसमें आप 33 साल पीछे जा सकते हैं, 33 साल आगे आ सकते हैं, हाँ। या फिर मतलब जो भी साइकिल चलेगा वो 33 33 साल का चलेगा, इससे नहीं। सेकेंड सीजन में यही चीज़ होती है। हाँ, एक चीज़ और समझ में आया, ये जो क्लॉडिया और क्या नाम है, ये जोनस एपोक्लिप्स के बाद जो वो मशीन बना रहे हो रहे मशीन जो बनाते हैं, वो मशीन होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, गॉड पार्टिकल मशीन होता है। कि ये मशीन जब बन जाएगा तो ये जो 33 ईयर वाला साइकिल है ना, इसमें नहीं जाना पड़ेगा किसी को। मतलब एक चीज़ समझे, हाँ, जिसको जो जहाँ जाना जाना होता चाहे है वो वो वहां वहाँ जाता चला है। जाएगा। हाँ। ये और यही यही मशीन वो बना रहा होता है, क्या नाम है, यंगर जोनस 1888 में गॉड पार्टिकल वाला ही मशीन वो बना रहा होता है। हम्म। तो उसको ये पता चलता है कि ये मशीन फ्यूचर में बन चुका है, क्योंकि वो फ्यूचर से ही आया रहता है। तो अच्छी वेब सीरीज है। 2 सीजन तक बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन सीजन 3 में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सीजन 3 भी एकदम सीजन पहले जैसा स्टार्टिंग होता है, जिसमें एक एक अलग दुनिया होती है। अलग दुनिया में उसमें जो अपना सीजन पहले का जोनस होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारी चीज़ें सेम वैसे ही होती है जो सीजन पहले में हुई रहती है, लेकिन उस दुनिया में जोनस नहीं होता है। जोनस जब आता है तब उस सारी चीज़ों को देखता है, एंड एट द एंड चीज़ों में पता चलता है जब जोनस चल के आगे एडम बन जाता है, और उस अल्टरनेटिव दुनिया के जो मार्था होती है वो आगे चल के एवा बन जाती है। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर इसमें एक मेन कैरेक्टर है क्लॉडिया। क्लॉडिया ये सारी चीज़ों को, लूप को समझती है कि कहाँ से हम इस लूप को तोड़ सकते हैं। तो क्लॉडिया ही वाइट हाँ, डेविल होती है। हाँ व्हाइट डेविल होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लॉडिया जब एपोक्लिप्स 2019 के टाइम से में बचती है, तो आगे चल के वो रिकॉर्ड करती है और बताती है कि मैं एपोक्लिप्स के बाद मैं ही सिर्फ अकेली बची हूँ। तो उसमें एक चीज़ उसको बताया जाता है कि न्यूक्लियर जब एपोक्लिप्स आता है तो कुछ टाइम के लिए टाइम रुक जाता है।
तब उसी टाइम को वो बार बार एक एडम के वर्ल्ड में, एक एवा के वर्ल्ड में, वो कई बार इस लूप को तोड़ने के लिए वो पास्ट ट्रैवल प्रेजेंट करते फ्यूचर करती रहती है। फिर देन उसको पता चलता है कि ये लूप बनता कहाँ से, ये बनता यहाँ से है कि यज्जी थैनोस का एक बेटी, सॉरी, एक बहू और एक बेटा का एक पोती होती है, वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो उसी एक्सीडेंट को रोकना होता है। तो वो सारी चीजें आके एडम को बताती है। एंड देन ये एडम और एवा, सॉरी, जोनस और मार्था जाके इस एक्सीडेंट को रोकते हैं, और वो टाइम मशीन बनती नहीं है। और ये पूरा एक दोनों अल्टरनेटिव एक वर्ल्ड, ये दो वर्ल्ड बनते ही नहीं है। एंड देन हम लोगों का सवाल ये रहेगा। और मतलब उस सीरीज में ऐसे बताया जाता है कि एजिथ थैनोस की जो मशीन होती है वो गलत तरीके से बन जाती है, लेकिन वो मशीन किस पर्पज के लिए बनाता है? वो मशीन इस पर्पज के लिए बनाता है कि जो उसकी बहू और बेटी का एक्सीडेंट हुआ है वो पास्ट में जाके उन सारी चीज़ों को चेंज कर ले। और इतना लूप होने के बाद, इतनी साइकिल चलने के बाद, एंड ऑफ द डे होता भी वही है कि वो उसके बहू बेटी बच जाते हैं, क्योंकि जो दो वर्ल्ड क्रिएट होते हैं उसके मार्था और जोनस जाके उसकी बहू बेटी को बचा लेते हैं। तो वो टाइम मशीन नहीं बनाता और ये दो वर्ल्ड नहीं बनते, तो उस हिसाब से बच जाते हैं। तो उस सीरीज में ये बोलते हैं कि गलती से मशीन बनती है, बट अगर गलती कहाँ हुई? अगर कोई चीज़, जैसे कोई मेरा काम है और वो किसी भी तरीके से बस मेरा हो गया, चाहे मैंने गलत तरीके से कोई मशीन बनाया कि मेरा ये काम होना चाहिए और उसमें कुछ गलत हो गया, सही हो, उससे क्या मतलब, मेरा काम हो गया। गलत तब होता है कि वहाँ पे उस मशीन ने कुछ गड़बड़ी की हो, लेकिन जब मेरा सब कुछ सही हो गया तो वो जो लूप वाली वर्ल्ड है वो भी सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि उसके बहू बेटी बच गए, मतलब ठीक हो गए। तो जो दो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में भी कोई दिक्कत है, उस वो वर्ल्ड एकदम बढ़िया से है, क्योंकि वो वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब वो बच जाते हैं वो कभी बनता ही नहीं, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इस मूवी में 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, एक है एंड इज द बिगनिंग और द बिगनिंग बिगिनिंग इज इज द द बिगनिंग। एंड, हाँ, एंड इज द बिगिनिंग, ये एक लाइन। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ, ये इसी का पार्ट होगा। सेकंड होता है व्हाट वी नो इज जस्ट अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज ए ओशन। जो हम जानते हैं वो सिर्फ एक समुंदर का बूंद है, और जो हम नहीं जानते हैं वो पूरा समंदर है। और तीसरी बात होती है कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी इसी पे चलती है कि ये बार बार इनको लगता है कि इनकी नहीं, फ्री दूसरी विल चीजें है। इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में भी बताया गया है। टाइम लूप है कि अगर आप पास्ट में जाके सारी चीजें, अगर आप सोचेंगे कि हम पास्ट में जाके सारी चीजें बदल दे तो वो बदल जाए, ऐसा होता नहीं। पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, प्रेजेंट फ्यूचर बन जाएगा। हम्म। तो वो एक रिसाइकल चलता ही रहेगा। वो आपका पास्ट प्रेजेंट में कुछ आप छेड़ नहीं सकते। हम्म। तो ये जो तीनों पार्ट है तो कहानी इसी पे पूरा चलती है, क्योंकि बहरहाल वो। आप लोग देखिए जॉनस और मार्था की कहानी, वो हम्म। इतनी अच्छी कहानी है दूसरे कि सीजन तक आपको कंफ्यूजन कि होगा आप, कि ये हम लोगों कैसे ने जब होगा स्टार्ट कैसे किया नहीं हुआ होगा। था, इसमें 3 दिन हम लोग फंसे हुए थे। 3 दिन मतलब ऐसा पर्टिकुलर टाइम हम लोग नहीं देखे कंटिन्यू। पर जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम पहले तो हमने देखना चालू हुआ था। मेरे दोस्त ने एक सजेशन किया हुआ था कि यार डार्क देखना। तो डार्क एक्चुअली क्या है, ये इंग्लिश में डार्क सीरीज थी। तो इंग्लिश सीरीज मैं बेसिकली देखता नहीं था। तो हुआ क्या, एक दिन काफ़ी मैं मूवी वगैरह सीरीज वगैरह का शौकीन हूँ। तो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था। तो एक दिन मैंने कहा कि अच्छा कुछ देखते हैं। तो ऐसे ही एक एपिसोड लगाया मैंने डार्क, और इंग्लिश में था। वो मैंने देखना चालू किया। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा। फिर मुझे थोड़ा बहुत जरूरत पड़ा तो मैंने कहीं गूगल करके फिर देखा। मैंने उस चीज़ें मुझे समझ में आई। और देन जब मैं देखा तो कुछ एपिसोड मैंने एक सीजन देखा। तो एक दिन मैं देख रहा था रैंडमली, अर्पित आया अपने पास। तो कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा एक मूवी देख रहे हैं, एक सीरीज देख रहे हैं डार्क करके। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, तुम भी देख सकते हो। तो उसको कुछ चीज़ें सीरीज का मैंने दिखाया उसी टाइम पे। तो वो फिर गया अपना 2-3 दिन अपना जो भी समय निकाल के अपना बिंज वॉच किया, देखा। बहरहाल बड़ी अच्छी सीरीज है। हम लोग 2-3 दिन सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहे, सारी चीज़ों का कौन किसका क्या है, कौन किसका नहीं है। कहीं हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल साइट पे, डार्क के ऑफिशियल साइट पे हम लोगों ने जाके ट्री देखा। बहुत सी जगह पे हम लोगों ने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर एट द एंड सारी चीज़ें हम लोगों की कंफ्यूजन दूर भी हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि सीरीज एक एक अच्छी एंडिंग है। अभी तक जितनी भी मैंने सीरीज देखा हुआ है उसमें मतलब कोई ना कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि दिमाग सोचने पे मजबूर करे कि उस सीरीज के बारे में सोचो आप, ये वो। मैं खाली टाइम में बैठता रहता हूँ तो भी वो चीज़ें सोचता रहता हूँ, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। फिर उसके बारे में सारी चीज़ें जाके पढ़ो, फिर या फिर देखो कहीं पे। जैसे कभी भी मुझे हो सकता है चैट जीपीटी की भी जरूरत पड़ जाती है, या फिर कहीं भी मैं गूगल कर लेता हूँ, तो वो चीज़ें तुरंत वहीं पे क्लियर हो जाती है।
तो इसीलिए वो कहा गया है कि वो एंड एकदम परफेक्ट है, वो सीरीज की एंडिंग एकदम बेस्ट लेवल की है। और एक अच्छी बात ये है कि हर वेब सीरीज में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके पार्ट होते हैं। इस वेब सीरीज में आपका ये है कि हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें एक जो किसी ने लॉकेट पहना है वो तक इम्पोर्टेंट है, एक जो कोई बुक रखी गई है वो तक इम्पोर्टेंट है। वैसे वेब सीरीज में क्या होता है कि है डायमेंशन भी दिखा देता है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी दिखा देती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ये कैरेक्टर ट्रेवल कर पाएगा, यही सब खोज के निकालेगा, नहीं। इसमें हर कैरेक्टर की डेस्टिनी कुछ है ही नहीं, कोई फ्री विल नहीं है। जैसे ये कह दिया जाए कि हमको लग रहा है कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, बट हो सकता है ये हम बना ही नहीं रहे वीडियो। ये हमको लग रहा है कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ नया करें, नहीं, ये हमारी डेस्टिनी में ही लिखा है। तो ये मूवी उस पर ही दिखाएगा कि उसमें लोग सोचते हैं कि वो अपने मन से कर रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक कर देंगे, लेकिन वो जो करने जा रहे हैं वही उनकी डेस्टिनी में ही लिखा है। हर बार लूप में चीज़ें होती हैं, और हर बार के पुराना वाला जोनस आके पुराने वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो आके नए वाले कैरेक्टर को बताते हैं कि तुम ऐसे नहीं करना, ऐसे मैंने किया है, ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। नया वाला और जो ये मूवी कैरेक्टर एक तरीके से देखा जाए जोनस मार्था की लव स्टोरी भी दिखाती है। एट द एंड चीज पे जोनस मार्था का सारी चीजें का दर्द भी दिखाता है कि वो अंत में एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से के साथ रहना चाहते थे, सारी चीजें दिखाया गया है। ये मूवी टाइम मशीन के बारे में भी है, फ्यूचर पास्ट के भी बारे में, कई चीजों के बारे में। इस मूवी में आप एक कैरेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं, इसमें कैरेक्टर भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं। मूवी देखते टाइम आप शुरू में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो पहली चीज़ जो है, सारे कैरेक्टर को अच्छे हाँ, से समझने की कोशिश करिएगा। ये और सबसे जी, ये है क्योंकि इसमें क्या है, तीन जनरेशन का दिखाया गया है, एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। तो इनका वही है कि तीनों एरा दिखाया गया है। कोई जैसे छोटा होता है जैसे एक। जोनस का ही पकड़ लेते हैं, जोनस छोटा भी होता है, चाइल्ड जनरेशन का होता है, एंड देन यंगर जनरेशन का होता है, और एक जनरेशन होता है जो कि ओल्डर जनरेशन होता है, जो जो आगे एडम चल के एडम बनता है। वैसे ही मार्था होती है, मार्था का आगे चल के जो ओल्डर जनरेशन वो एवा बनती है। एडम और एवा का पूरी स्टोरी है, एक तरीके से आप जान लीजिए। इसमें 2 वर्ल्ड है, एक मार्था का वर्ल्ड है और और एक जोनस का वर्ल्ड जोनस है, का वर्ल्ड और है। दोनों सेम टाइम पे बने हैं, दोनों सेम टाइम पे चल रहे मार्था हैं। का वर्ल्ड जो होता है वो एवा वर्ल्ड, उसको एनॉट बोलते हैं शायद। हाँ, एनॉट बोलते हैं, अल्टरनेटिव वर्ल्ड। हाँ, तो मतलब ये दोनों वर्ल्ड है, ये दोनों सेम टाइम पे और बने हैं, इसी दोनों में दोनों सेम चल वर्ल्ड रहा है। को कंटिन्यू करके चलाता वही है कि एडम और एवा का एडम और एवा का लड़का होता है जो नथिंग होता ओरिजिन। है, ओरिजिन। ओरिजिन का नाम एक तरीके से आप नथिंग भी जान सकते हैं, क्योंकि किसी ने उससे सवाल किया हुआ था शायद, उसने सवाल किया हुआ था, क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उससे जब पूछा जाता है कि आपका तुम व्हाट्स योर नेम, तो कहता है आई डोंट हैव नो नेम। तो वहीं से हम सारी चीज़ों को जानते हैं कि इसका नाम नथिंग है एक तरीके से, या फिर उसको ओरिजिन पकड़ लेते हैं। इसमें वही एक लड़का होता है जो दोनों वर्ल्ड का ब्रिज भी होता है। हाँ, क्योंकि ये क्योंकि ये एडम के वर्ल्ड में जो क्या नाम है, मार्था एग्जिस्ट करती है, बट मार्था के वर्ल्ड में जोनस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इन दोनों का बच्चा ही होता है जो दोनों वर्ल्ड का ब्रिज होता है। तो ये आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और जो आपके सवाल में आपको क्या नाम है, मेरे हिसाब से जिन्होंने सीजन 3 देख लिया, लास्ट एपिसोड देख लिया, क्योंकि 7 तक भी आपको उतना नहीं समझ में आएगा। जब आप 8वां एपिसोड देख लेंगे, सीजन खत्म हो जाएगा, डार्क खत्म हो जाएगा, आपके सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो उसके पहले जो देखने वाले लोग हैं वो अपने सवालों को छोड़ के सीरीज को खत्म कर दे। मेरे हिसाब से सीजन 3 देखने का कोई डाउट रहता नहीं है नहीं किसी कोई को। डाउट नहीं, अगर डाउट रहेगा भी तो आपके जवाब उसी में है। हाँ, आप अगर देख आप थोड़ा सा लीजिए, सोचेंगे तो आपको आप डाउट वहीं पे आप क्लियर हो कमेंट करके जाएगा। भी पूछ सकते हैं। और लेकिन ये है कि आपको डार्क एक ऐसी सीरीज है कि डार्क की आप पहला एपिसोड अगर आप देखते हैं तो पहले एपिसोड से ही आपको मतलब बांध के रखता है, आपको आपको एक तरीके से मतलब ऐसा स्पॉइल बना के रखता है, मतलब ऐसा थ्रिलर बना के रखता है कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप इसको देखेंगे जरूर कि आपको होता क्या है। तो इस वजह से आप डार्क देख सकते हैं, डार्क एक अच्छी सीरीज है। यही मैं भी कह रहा था कि हर हॉलीवुड में क्या होता है कि मैं हॉलीवुड का फैन नहीं हूँ, ये हॉलीवुड का फैन है, मैं बॉलीवुड का। तो क्या होता है हॉलीवुड में ना चीजें, हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड। तो ये हॉलीवुड में क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे चीजें ले जाके आपको एंडिंग तक में अच्छे कनेक्शन पे ला के रख देता है, अच्छे थ्रिल पे ला के रख देता है, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना देता है। बट ये सीरीज ऐसी है कि शायद मैं भी नहीं देखता, बहुत दिन से इसने बहुत सारी वेब सीरीज मुझे सजेस्ट की हैं,
बहुत सारी मूवीज़ मतलब मुझे सजेस्ट की, लेकिन मैंने नहीं देखी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए देखता हूँ, फिर लगता है कि यार क्या ही देखना, इतनी बोरिंग सी कहानी है, क्योंकि वो बोरिंग सी कहानी आगे जाने के बाद इंटरेस्टिंग होती है, इतना मुझे पता है। ये वेब सीरीज ऐसे बैठे बैठे मैंने देखना स्टार्ट किया, जहाँ पे वही कि क्या नाम है, उसका लड़का गायब होता है, पास्ट में जाता है, उसका बाप बन जाता है। ये स्टोरी में शुरू से ही आपको एक थ्रिल, कहानी इसकी भी स्लो ही है। 2 सीजन तक आप देखेंगे, जहां तक मैं समझ पाया हूँ 2 सीजन तक आपको कुछ नहीं दिखाता है। 2 सीजन तक बस आपको एक साइकिल दिखाता है कि एक साइकिल पूरी क्या है, कि कितने जोनस एक साइकिल में है, कैसे क्या नाम है, मार्था वाला वर्ल्ड तो मान लीजिए तीसरे सीजन में दिखाता है। बट दूसरे सीजन तक आपको बस खाली साइकिल बताता है कि कैसे वो गायब होगा, कैसे वो और आएगा, किसको दूसरी पता चीज, रहता मार्था है। वाला वर्ल्ड, आप मार्था वर्ल्ड मत बोलिए, आप उसको मिरर वर्ल्ड बोल दीजिए, क्योंकि हाँ, ये कलम अगर इस साइड है, तो यही कलम आपका इस साइड भी इसका डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन इसका जैसे उल्टा हो जाएगा। जैसे एक शीशा में आप देखते हैं कोई चीज, तो उसका जस्ट अपोजिट दिखता है, हम फोन इस साइड पकड़ते हैं तो इस साइड दिखता है। जैसे आप यहाँ हम आपके जैसे कहने का मतलब ऐसा है कि इस शीशे में अगर ये माइक दिख रहा है, तो इसका कहने का मतलब एक माइक ये है, और एक माइक जो शीशे में दिख रहा है वो भी अलग तरीके से काम कर रहा है, ये अलग तरीके से काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है। एंड दूसरी चीजें हैं बड़ी, आप नोटिस कीजिएगा अल्टरनेटिव वर्ल्ड में, जैसे मार्था का, अगर मार्था का यहाँ पे स्क्रैच जो है वो लेफ्ट साइड है, तो आपका क्या नाम है उसके ओरिजिन नहीं इसके नहीं जोनस नहीं, के वर्ल्ड यहाँ में। यहाँ गलत हो। ये जो स्क्रैच वाली चीज होती है हाँ वो तो वर्ल्ड वर्ल्ड में होती है, हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि स्क्रैच नहीं गलत सिर्फ, नहीं है, नहीं वो तो हर समझ चीजें गए। हैं, हर चीजें हाँ, हैं, क्योंकि अगर क्योंकि दो वर्ल्ड दिखाया गया, अब हम लोग, अब हम हमको बोल सकते हैं कि दो वर्ल्ड दिखाया गया है। दो वर्ल्ड में अगर क्या नाम है इसका, मार्था का स्क्रैच लेफ्ट साइड, अगर एक वर्ल्ड में देखेंगे मार्था का स्क्रैच लेफ्ट साइड है, तो दूसरे वर्ल्ड में देखेंगे तो क्या नाम है मार्था का राइट राइट साइड पे साइड। स्क्रैच है। तो इस वजह, इस चीज को आप नोटिस करिएगा, क्योंकि अल्टरनेट वर्ल्ड में तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि ये मार्था अल्टरनेट वर्ल्ड में है या क्या नाम है जोनस की वर्ल्ड में है। ये आपको सीजन 3 में काम आएगा, कि जो चीजें मार्था के वर्ल्ड में राइट साइड में होंगी वो जोनस के वर्ल्ड में लेफ्ट साइड लेफ्ट में साइड होंगी। में होंगी। और जो तुम्हारा जो जैसे डाउट मैं क्लियर कर रहे आपको थे। बता दूं, आप पावर प्लांट का दोनों खंबा देख सकते हैं। अगर कोई खंबा बड़ा होता है तो उसी का जस्ट अपोजिट छोटा होता है, और वो अगर राइट साइड होगा तो वो लेफ्ट साइड हो जाएगा अल्टरनेटिव वर्ल्ड में, अगर वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड में लेफ्ट है तो वो राइट साइड हो जाएगा। इसमें ओरिजिन की नाक कटी होती है यहाँ पे। हाँ, वो भी तो ये लेफ्ट राइट हो जाता है, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा। ये इसमें एक चीज तुम्हें मार्था वाली चीज में बता रहे थे कि मार्था को स्क्रैच सिर्फ ऑल्टरनेट वाले वर्ल्ड के मार्था को लगा रहता है, हाँ हाँ स्क्रैच सिर्फ उसी को है। हाँ, वो तो अल्टरनेट वाली मार्था को लगा रहता है, क्योंकि वो उसके पहले तो वो वाली मार्था मर जाती है, क्या नाम, सीजन 2 में ही अल्टरनेट वाली मार्था आती है तो उसी को चोट लगा रहता है। तो सीजन 2 तक आपको बस एक साइकिल बताता है, जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो चीज़ें ठीक करने जा रहे हैं, बट वो ठीक करने नहीं जा रहे होते हैं, वो वही कर रहे होते हैं जो उनकी डेस्टिनी लिखी होती है। तीसरे सीजन में लास्ट में इनको पता चलता है कि ये कोई वर्ल्ड नहीं है, ये एक एच जी थैनोस करके थे, उनके बहू बेटी का जो भी एक्सीडेंट होता है उसको बचाने के लिए ये तीसरा वर्ल्ड, ये उस सीरीज में बताया गया कि मिस्टेक से ये 2 वर्ल्ड बन एक जाते ग्लिच हैं। इन द मैट्रिक्स। हाँ, तो उसकी वजह से बन जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो एच जी थानोस से आता है वही होता है। इस दोनों वर्ल्ड में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में फिर आपको ज़्यादा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। रियल वर्ल्ड में हैना होती है जिसकी शादी वॉलर से होती है। वॉलर वो होता है जो पुलिस में सैरलेट के साथ आपने देखा होगा, उल्रिक के साथ देखा होगा, वो होता है। इसमें पीटर होता है, पीटर और पीटर का का वही वही जो, क्या नाम है, पार्टनर होती है, क्या नाम है उसका, गे वाली पार्टनर जो होती है, नाम नहीं याद आ रहा, वो होती है। कैथरीना होती है जिसकी शादी नहीं होती है। रेजिना होती है। वोलर और हेना की शादी होती है, और उसके बाद हेना के पेट में एक बच्चा होता है, तो उसी में जस्ट सवाल पूछा जाता है कि कि तुम क्या अपने बच्चे नाम का है, क्या नाम रखोगे, तो आप बोलती है खासकर जोनस। नोटिस करेंगे तो एक पीले कलर की जैकेट पूरे सीरीज में दिखाया जाएगा। उसी पीले कलर की जैकेट देख के तो उसको लगता है कि इस बच्चे का नाम जोनस होना चाहिए। अब हम लोग इंतजार करेंगे डार्क का, कुछ अगर नया आएगा तो हम लोग देखते हैं, अब फिर बताते हैं आपको कि डार्क देखिए आता भी है कि नहीं आता है। इस सीरीज में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखते टाइम 2-3 चीज़ नोटिस करना है, आपको कैरेक्टर अच्छे से समझना है, क्योंकि आप कैरेक्टर नहीं समझ पाएंगे तो आपको फिर आगे चल के स्टोरी समझी में नहीं आएगी। तो आप सीजन 1 के 5वें एपिसोड तक सारे कैरेक्टर को आप अच्छे से समझ जाइए। तो और एक न्यूज़ बता देते हैं कि सिगरेट अभी 1 तारीख से पहले ही महंगा हो गया है, 12 की मिलनी स्टार्ट हो गई है। और जिसके यहाँ सस्ता हो बताए, यहाँ पे जहाँ तक वीडियो जा रही है, हमारे यहाँ तो महंगी हो चुकी है ऑलरेडी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, किसी किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत हार्ड मूवीज़ होती हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करें। क्या नाम है, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ हैं जहाँ पे जो बंद भी हो चुकी हैं, जिनकी स्टोरी स्लो है, बट जो भी है हम अच्छी सीरीज़ ही आपके पास लेके आएंगे जहाँ पे आपका भी देखने का मन करे और हम भी देखते हुए बोर ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।